पाठ 17 हिंदी की आत्मकथा। मैं हिंदी हूँ। एक भाषा के रूप में आप सब मुझे जानते हैं। भारत देश के कई नाम जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया हैं। मैं संभवतः भारत के एक अन्य नाम हिंदुस्तान के कारण ही मेरा नामांकन हिंदी पड़ा है। भारत के अधिकांश राज्यों की प्रमुख भाषा होने के कारण आप पहले से ही मेरा प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखित रूप में वर्णमाला को विद्यालय जाकर ही सीखते हैं। देशवासियों ने भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा का सम्मान मुझे दिया है, इससे मैं कृत हूँ। देश में लगभग 70% लोग किसी न किसी रूप में मेरा प्रयोग करते हैं। मैं विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा हूँ और मेरी लिपि देवनागरी है। मेरे उच्चारण व लेखन में एक रूपता है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। उदाहरणार्थ, रोमन में बी अक्षर का उच्चारण ब किया जाता है, लेकिन अ अक्षर का उच्चारण या ध्वनि अ ही है। अंग्रेजी में पुट है और बट होता है। भला ये भी कोई बात है? क वर्ण के लिए कभी सी तो कभी क लिखते हैं। ये दोष भाषा की रिक्तता और उथलेपन का प्रदर्शन करते हैं। नाइफ में क तो साइकोलॉजी में प उच्चारण रहित होता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझ में इस तरह का कोई अलग अलग मापदंड नहीं है, दोष नहीं है। मैं भारत और फिजी की राजभाषा हूँ। इसके अलावा मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना, टोबैगो, सूरीनाम आदि देशों में जब लोग लिखने बोलने में मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। मुझसे प्रीति रखने वाले यशस्वी हिंदी भाषा प्रेमियों ने मेरे शब्द सामर्थ्य का निरंतर संवर्धन किया है। मेरा शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक हो गया है। ये सब बताने के पीछे मेरा उद्देश्य स्वयं की तारीफ करना नहीं, बल्कि अपने गुण बताना मात्र है। विदेशी शासन के दौरान मेरी घोर उपेक्षा हुई। पहले तुर्कों, अफगानों और मुगलों ने फारसी को राजकीय भाषा बनाया। तदुपरांत 200 वर्षों तक अंग्रेजी ने अंग्रेजी को राजकाज की भाषा के रूप में प्राथमिकता दी। सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शासकों की उपेक्षा के कारण मेरा दम घुटता रहा। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत मुझे बेहद खुशी मिली है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत मुझे भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई, जो अब तक निर्बाध्य रूप से जारी है। पराधीनता काल में तो अपनी उपेक्षा का दंश मैंने झेल लिया, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात जब अपने ही देश में मैं काले अंग्रेजी ज़दा लोगों को निज भाषा की उपेक्षा करते देखती हूँ तो मन जार जार रोने को करता है। ये सरासर मेरा अपमान करना नहीं तो और क्या है। विश्व में तीसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा मैं यूं ही नहीं बन गई। मेरा एक समृद्ध इतिहास है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं। कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी लिपि में लिखित लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा पुष्पित और पल्लवित एक अधिकारी वर्ग ने हिंदी भाषा का तिरस्कार करना ही अपना ध्येय बना लिया। अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित कर हिंदी को दोयम दर्जे की भाषा बताना और अपने हित और अपना हित साधना ही इनका मूल मंत्र रहा। हिंदी भाषा को पढ़ने में जो रस और आनंद मिलता है वो अंग्रेजी में दूर दूर तक संभव नहीं है। हिंदी भाषा के लेखकों और कवियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन जैसे
अनेक रचनाकारों ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल कहकर मानो मेरी व्यथा ही व्यक्त कर दी। मेरी महत्ता समझते हुए हरिवंश राय बच्चन ने अंग्रेजी के प्राध्यापक होकर हिंदी में लेखन कार्य किया और लोकप्रिय हुए। कई स्वनाम धन्य और अनाम रचनाकारों ने अपना संपूर्ण जीवन मेरी सेवा में लगा दिया और इतनी प्रवाहमयी, ओजपूर्ण, रसयुक्त, भावनात्मक रचनाएं लिखी कि मैं गदगद हो गई। मेरी देश के कर्णधारों, जब भी अवसर मिले आप हिंदी भाषा के लिए लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकारों की रचनाएं जरूर पढ़ना। प्रायः यह देखा और सुना गया है कि रूस, चीन, जापान, फ्रांस, कोरिया आदि देशों के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय अपनी भाषा में ही संवाद करते हैं। अपनी भाषा के स्थान पर विदेशी भाषा को श्रेष्ठकर समझना या अपनी भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा का सम्मान करना इस बात का परिचायक है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति हीन ग्रंथि का शिकार है। अपनी पारंपरिक समृद्ध भाषा को छोड़कर मुझे तो उन लोगों पर दया आती है जो हिंदी भाषा में प्रवीण होते हुए भी घिसी पिटी, टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करना अपनी शान समझते हैं। ये तो वही बात हुई कि अपनी आकर्षक पोशाक को छोड़कर दूसरे का उत्तरन धारण करना। क्या आपकी दृष्टि में ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाने योग्य है? शायद आपको ऐसा लगता हो कि मैं भाषा विशेष यानी आंग्ल भाषा के प्रति आक्रामक हूँ, लेकिन ये बात निराधार है। किसी भी भाषा को सीखने, बोलने तथा लिखने का प्रयास करना मूर्खता या पाखंड के अलावा और क्या है। सबसे पुरानी सभ्यता वाले अपने देश, अपनी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध भाषा को जाने समझे बगैर निष्कर्ष निकाल लेना कि वो अनुपात में समयानुकूल नहीं है, पिछड़ी हुई है, तर्क सम्मत नहीं है, गलत है। भाषा, संस्कृति और साहित्य का विकास एक सतत प्रक्रिया और जहाँ तक भारत की बात है, ये विश्व गुरु के रूप में प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व का मार्ग प्रदर्शित करता रहा है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आज भी उतने ही उदार और महान हैं जितने कि अतीत में थे। भाषा के रूप में हिंदी विश्व की भाषाओं की सिरमौर है। हिंदी भाषा आज भी उतनी ही वैज्ञानिक है जितनी सैकड़ों वर्ष पूर्व थी। अतः अपनी भाषा को अपनाने में दुराव और संकोच क्यों? आजकल लोग अपनी गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति और भाषा को भूलकर नवोन्मेष के लिए पश्चिम की ओर ताकते हैं, जो उचित नहीं है। जिस सहजता पूर्वक हम अपनी भाषा में अपनी बात रख सकते हैं, उधार ली हुई या आयातित भाषा में वो कतई संभव नहीं है। आज आधुनिकता के नाम पर एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया है जो नकल और कृत्रिमता को ही आधुनिकता का पर्याय मान बैठा है। वो इस कृत्रिमता में ही सुख की तलाश करता है। अपनी भाषा तथा संस्कृति के अनुपालन में जो सुख मिलता है, वो कृत्रिम उपायों को अपनाने में कतई संभव नहीं है। अतः गौरव तथा स्वाभिमान के साथ हिंदी भाषा में अपनी बात रखकर तो देखिए, ये आयातित भाषा से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगी। कृत्रिमता का समावेश नहीं होने से ये नैसर्गिकता का एहसास करवाती है तथा श्रोता वर्ग को सहज ही निज वाणी से सम्मोहित कर लेने की क्षमता रखती है।